हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल SK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अभी तक जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें पार्ट 1 में हम लोग 3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, NCERT बेस्ड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का हमारा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है 60 मिनट में 75% कंप्लीट हो जाती है। आप उसमें निकालना क्या है, T½ देखिए निकालना है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का अर्धायु काल आपसे पूछा गया है, ये निकालना है। और आपको पता है कि अर्धायु काल बराबर क्या होता है बेटा, T½ इक्वल टू होता है 0.693/K। टू भी लगा सकते हैं, 0.693/K। इसका मतलब क्या होगा, इस T½ को निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पर K की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके लिए हम वेग स्थिरांक K की वैल्यू देख निकालते हैं। K की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी अगर इस टाइप से कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ हो सकता है आप इतना पूछ लें कि क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको परसेंट में अगर दे रखा है तो क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100% मान लेते हैं, यानी 100 है, ठीक है ना। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जब इस परसेंट की बात होगी तो हमेशा क्या मानिएगा, स्मॉल a बराबर 100। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट के पश्चात क्या होता है, 75% जो है वो पूर्ण हो जाती है। मतलब क्या हुआ, यानी 60 मिनट के बाद क्या हुआ, इसमें से 75% जो अपघटित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू देखिए निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 75। ओके, a माइनस एक्स बराबर देखिए कितना हो जाएगा, यानी 60 मिनट के पश्चात a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। तो इस तरह से क्या हुआ, क्योंकि हमको फार्मूला मालूम है, k बराबर क्या होता है 2.303/T log a माइनस एक्स। तो प्रारंभिक सांद्रता हम लोग कितनी मान ली, 100 मान ली, ठीक है ना। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25, और t बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, t बराबर दे रखा है 60, ये गिवन है। तो यहाँ से k की वैल्यू देखिए निकालते हैं, तो k बराबर हो जाएगा 2.303/60 log 100/25। इसको 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अब log 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है। log 2 की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात है 0.3010 होती है, इसका जस्ट आप डबल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.6020। log 4 की वैल्यू हम करेंगे, क्या हो जाएगा 2.303/60 इंटू 0.6020। दैट क्लियर। दूसरा एक तरीका यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं, इसको हम क्या ले रहे हैं यहाँ 2 log 2, ठीक है ना। इसको ऐसे रहने दीजिएगा, एक k की वैल्यू आ गई। और आपको मालूम है कि T½ बराबर क्या होता है 0.693/K। k की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से देखिएगा k बराबर क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा यहां से 0. T½ बराबर 0.693/K। k की वैल्यू पुट करते हैं,
टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6020 और 60 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। 0.693 इंटू 60 अपॉन 2.303 इंटू 0.6020। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 मिनट में क्या होगा, अर्ध काल इसका कितना हो गया, 30 मिनट आएगा, ये इसका आंसर होगा। अक्रिया में क्या पूछ रहा है आपसे, अक्रिया का अर्ध आयु काल टी हाफ पूछ रहा है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है। ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। अक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें से टी समय पर क्या होता है, 75% अपघटित हो जाती है, यानी 60 मिनट पर सांद्रता कितनी रह जाएगी, 100 माइनस 75, 25 मिनट रहेगी, 25 जो यूनिट होगी। टी बराबर आपको दे रखा है 60 मिनट, फार्मूला लगाइए 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। यहाँ से के इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 100 अपॉन 25 कैंसिल हो गया, 4 आया, लॉग 4 की वैल्यू पुट कर दी 0.6020। फिर क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है 0.693 अपॉन के, ठीक है ना, के की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 30 मिनट। इट इज द आंसर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया, ठीक है ना। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 का आया हुआ है। तो क्या करना है हमें, इसमें हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, देखिए के का देखो वैल्यू दिया हुआ है 2.54 × 10⁻³ दिया हुआ है बेटा। निकालना क्या है आपको, टी बराबर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हमें सांद्रता के बारे में पता होना चाहिए, प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी और फिर कितने समय के पश्चात 3/4 रह जाती है। तो वो वाला आपको समय इसमें देखिए कैलकुलेट करना है। सिमिलरली बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया था, हम लोग वैसे ही इसको करने वाले हैं। क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता हम लोग 100 मान लेते हैं, फिर 100 का 3/4% निकाल लीजिएगा, 3/4 निकाल लीजिएगा, कितना आएगा, फिर उसको 100 से लेस कीजिएगा, ए और ए माइनस एक्स की इस तरह से वैल्यू पहले निकालते हैं। तो क्या करेंगे, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए इक्वल टू 100, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन में, 3/4 आई, ठीक है ना, यानी 3/4 का मतलब क्या हुआ, 100 का 3/4 कितना हो जाएगा, यानी 100 का हम निकाल लें अगर 100 का 3/4 मतलब क्या हुआ, 100 अपॉन 3/4, ठीक है ना, कितना आया 25, 3/75, ठीक है ना। तो कितना आएगा 75। स्मॉल ए बराबर कितना हुआ 100 हो गया, 100 का 3/4 अपघटित हुआ, इसका मतलब x बराबर यहाँ पर कितना आएगा 100 इंटू 3/4 इक्वल टू 75। इस तरह से क्या करना है आपको, a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। ये बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है फार्मूला में सीधे, देखिएगा। देखें के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इस सभी को याद होना चाहिए। वैल्यू पुट कीजिएगा, निकालना क्या आपको, यहाँ से टी इक्वल टू निकालना, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 के, देखिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा, के की वैल्यू को गिवन है कितनी 2.54 × 10⁻³ लॉग 100 अपॉन 25
25 4 जा वैल्यू पुट करेंगे, log 4 की वैल्यू 0.6030। मैं इसको यहाँ से करता हूँ सॉल्व। देखिए log 4 की वैल्यू तुम्हें पता है, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन कितना हुआ 2.54 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1.386 गुणा 10⁻, -3 ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा अपॉन 2.54। इसको जब डिवाइड आप करेंगे 2.54 से तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 545.8 सेकेंड। इट इज योर आंसर। शायद दिख नहीं रहा है वहाँ पे, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 545.8 सेकेंड। इज दैट क्लियर? नहीं अगर इसका आंसर तो यहाँ लिख दीजिएगा 545.8 सेकेंड। इट इज योर वैल्यू ऑफ टी, यानी कि 545.8 सेकेंड में क्या होगा 3/4 अपघटित हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही आसान सा है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी देखिए बेटा कोई न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या है, उसमें डेटा देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और उसका हमें क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए क्या आपको गिवन है, आपको गिवन है प्रथम कोटि 40 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसका मतलब 40 सेकंड क्या हो गया, इस 40 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसका मतलब क्या आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, t½ बराबर दे रखा है 40 सेकेंड, ठीक है। निकालना आपको क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k निकालना है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k आपको दिया हुआ है और t½ आपसे पूछ लेता है, जैसे अभी हम लोग पीछे 2 क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ से k बराबर 0.693 अपॉन t½ वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइड कीजिएगा अपॉन 40, इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से। क्या आ जाएगा ये 0.01733 सेकेंड, या इसमें क्या लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁻, कितना -2 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए यूनिट का तो हम लोग ध्यान दो रखेंगे, यूनिट क्या लगाएंगे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक k का मात्रक होता है वो क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है। तो इस तरह से आप यूनिट पे ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देख लीजिएगा यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, t½ आपको गिवन है और k आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया 0.693 अपॉन t½ वैल्यू पुट की, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की आपको क्रिया दे रखी है N2O5 gives 2NO2 plus half O2, ठीक है ना। रिएक्शन आपको दे रखी है, बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज जाते हैं, इसमें रिएक्शन दे रखी है तो बहुत ही आसान है लेकिन, ठीक है। में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता
0.60 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के पश्चात 0.20 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक के आपको ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, 2020 में आया हुआ है। तो क्या गिवन हम देखते हैं, एक तो हमें इसमें दिया हुआ है यानी प्रारंभिक सांद्रता, आप उसको A0 से चाहे रिप्रेजेंट करें या स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें। चलिए A0 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। कितना है 0.60 इंटू 10⁻²। फिर क्या गिवन है 60 मिनट के पश्चात कितनी सांद्रता रह जाती है, यानी कि t समय पर कितनी दे रखी है, ये बराबर कितनी दे रखी है 0.20 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ओके, और क्या दे रखा आपको, टाइम t बराबर इसमें गिवन है, t बराबर आपको दिया है 60 मिनट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या करना आपको, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है। आपको फार्मूला पता है, के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन ए। ठीक, वैल्यूज की पुट कीजिएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग A0 की वैल्यू 0.60 इंटू 10⁻² और ए की वैल्यू है 0.20 इंटू 10⁻²। कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा लॉग 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 3 आ जाएगा यहाँ पे। लॉग 3 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ इंटू लॉग 3 अपॉन 60 के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2.303 इंटू लॉग 3 की वैल्यू याद रखिएगा 0.4771। लॉग 3 की वैल्यू 0.4771। देखिए डिवाइड बाई 60, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 183.12। 183.12 सही आंसर क्या हो जाएगा 182.12। ये क्या आया वेग स्थिरांक के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक के का जो मात्रक क्या होता है वो आपको मालूम है, सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे सेकेंड इनवर्स। इधर क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर दो बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन दिया था, प्रारंभिक सांद्रता आपको दे रखी है, t समय के पश्चात यानी 60 मिनट के बाद कितनी सांद्रता रह जाती है वो आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। सीधे आपको फार्मूला लगाना है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन ए, या आप लगा सकते हैं a अपॉन a माइनस एक्स, वो भी सही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 182.12। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको log 2 से लेकर के log 8 तक की वैल्यूज याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यूज आपको log की गिवन नहीं होती है, ठीक है ना। तो 2 3 4 5 6 की आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर कितना है 182.12 सेकेंड इनवर्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय यानी t अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अर्थात आपसे क्या सिद्ध करने को कह रहा है कि अभिक्रिया में लगा समय t बराबर क्या है 10 टाइम्स ऑफ t हाफ, यानी अर्ध आयुकाल का कितना गुना है 10 गुना है। इस क्वेश्चन में हमें परसेंट की फॉर्म में देखो दे रखा है, सांद्रता दे रखी है यानी कि 99.9। तो जिस तरह से भी हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे, लेट करके मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता A बराबर कितनी है 100, लेट, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसमें से 99 इतना अपगणित हुआ, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 99.9 हो जाएगी। अगर मैंने इसको 100 मान लिया
ठीक है ना। तो 99.9% 100 का कितना हो गया, 99.9 हो गया। ए माइनस एक्स की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 100 माइनस 99.9 बराबर 0.1। इज दैट क्लियर। फॉर्मूला आपको पता है, के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। वैल्यू पुट कीजिएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए की वैल्यू 100, ए माइनस एक्स की वैल्यू 0.1। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक जीरो बढ़ गया, यानी कितना आ गया 3 आ गया। 2.303 अपॉन टी लॉग 3 की वैल्यू लॉग 1000 और log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू 3। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा, आपको पता है के बराबर टी हाफ बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना, ये होता है आपको मालूम। अब यहाँ पे के की वैल्यू हमको पता है, इस समीकरण से देखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 के की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा 303 अपॉन टी इक्वल टू इंटू 3 इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इज दैट क्लियर। टी बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए नीचे आ जाएगा, थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, के की वैल्यू 0.693 इधर रखिएगा अपॉन टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू टी 3 अपॉन टी, ठीक है ना। टी हाफ को इधर ले जाइए, टी को इधर, क्या हो जाएगा टी इंटू 0.693 इक्वल टू 2.303 इंटू 3 इंटू टी हाफ। 0.693 को नीचे आ जाएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 3 इंटू टी हाफ अपॉन 0.693, ठीक है। इतना इसको हम तो क्या दो लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या दो लिखते थे 0.693 2.303 इंटू 2, यानी log 2 से हम मल्टीप्लाई करते थे तो कितना था 0.3010। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा नियरली पॉइंट हटाइएगा, ये नियरली 9.9 समथिंग आता है, 96 समथिंग आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम क्या लिख देंगे पूरा का पूरा 10 लिख देंगे। टी बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू टी हाफ। यहाँ से हो जाता है, वो शायद नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो नियरली कितना आएगा 9.96 आता समथिंग। तो इसको नियरली कितना लिखेंगे पूरा, इसको लिख देंगे पूरा 10, यानी टी बराबर कितना हुआ 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इस तरह से क्या होता है, ये क्वेश्चन हो जाता है टी बराबर टी इंटू टी हाफ। इज दैट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है बोर्ड में, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ आपसे पूछा गया है, सॉरी टी हाफ आपको गिवन है कितने मिनट 60 मिनट। तो क्वेश्चन में टी हाफ बराबर गिवन है 60 मिनट, ओके। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी आपको क्या पूछा है
टी बराबर आपको पूछा गया है और क्या कह रहा है, कितने परसेंट, 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर इनकेस आपको इस तरह के क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे आप, पहले अगर परसेंट में आपको दे रखी सांद्रता इस तरह से तो 100 मानेंगे प्रारंभिक सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान करके क्या करेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा लेट सेम मैनर है, प्रारंभिक सांद्रता a बराबर कितनी, 100, x बराबर 90% पूर्ण हो जाता है, x बराबर कितना हुआ, 100 का 90 हुआ, a माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। क्लियर, फॉर्मूला लगाइएगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। लेकिन k की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें टी हाफ दिया हुआ है। तो पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से टी हाफ, यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। तो k बराबर आपको पता है क्या होता है, k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू पुट करेंगे, k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है आपको 60, ठीक है ना। k की यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, इधर करते हैं 2.303 0.693 अपॉन 60 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 100 और a माइनस एक्स की 10, 100 अपॉन 10, 0 कैंसिल, 10 आ गया। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से लॉग 10 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, लॉग बेस 10 इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कीजिएगा, t बराबर यहाँ से निकालिए, t यहाँ आ जाएगा, तो t बराबर देखिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 2.303 इंटू 60 अपॉन क्या आ जाएगा 0.693, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.693 को, है ना, 2.303 इंटू 0.3010 भी लिखा सकता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 0.3010 और इंटू 2.303, यानी 2.303 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 0.3010 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.13010 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 199.39 मिनट। तो इस तरह से t की वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ से। बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटा लिखना है, क्या गिवन है, ठीक है ना। यदि प्रथम कोटि की क्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें पहले k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। यानी इसके लिए t बराबर यहाँ पे गिवन है 10 मिनट, a बराबर कितना मान लेंगे भाई 100, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 का 20 कितना हुआ 20 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 100 माइनस 20, एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी 80 आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू यहाँ से तो निकल आएगी, यहाँ से जो k की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या करेंगे, फिर पूछ रहा है सेकंड पार्ट का क्या है, 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करना है। सेम आप a बराबर क्या 100 मानेंगे, a माइनस एक्स 100 माइनस 75 25 आ जाएगा। t बराबर आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो उसके लिए आपको k की वैल्यू की जरूरत होगी कि आप यहाँ से जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इजीली इस क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स
ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 8868039718 पर जरूर सेंड करेंगे ताकि आपको फीडबैक मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।